मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज नई सुबह है और नया साल का नया दिन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। नया साल का नया दिन में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपका कल्याण करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ नए साल में। वह वचन है मित्रों इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आपके मुख से कोई अश्लील बात न निकले, बल्कि ऐसी बात निकले जो अवसर के अनुरूप हो और दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक सिद्ध हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों के मुख से कोई अश्लील बात न निकले जिस बात से परमेश्वर आपसे नाराज हो। आज नया साल है और नया दिन भी है। मित्रों, आप लोग अगर अपनी भलाई चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। और अगर आपने किसी को अश्लील बात कोई कही है तो उसके लिए क्षमा मांगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मित्रों, आज आपकी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। अगर कोई भी बीमारी है किसी भी प्रकार की, तो आपकी बीमारी चली जाएगी। आप अगर गरीब हैं तो आपकी गरीबी चली जाए, कर्जदार हैं तो कर्ज से छुटकारा आपको मिलेंगे। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। हम एक परमेश्वर के दास के बारे में बताएंगे। परमेश्वर का एक दास था, उसने अपने हृदय का परिवर्तन किया, अपना बदलाव किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। मित्रों, हम एक व्यक्ति है परमेश्वर का जो जन है, पहला उसका नाम था साउल। प्रभु के शिष्यों को धमकाने, उसको मार डालने की उसमें धुन सवार रहती थी। वह सैनिकों का प्रधान था और वह दशमिक के सभागृहों के नाम उसने पत्र को मांगा और जिनमें से उसे यह अधिकार दिया गया, यदि वह वहाँ इस पंथ के अनुयायी जो मसीह यीशु के अनुयायी को पाए तो वह उन्हें चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो बांध कर यरूशलेम ले जाए। उन पर मित्रों अत्याचार कर रहा था। जब वह यात्रा करते करते दशमिक नगर के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक बिजली जैसे चमक दिखाई दी। आकाश से एक ज्योति चमकी और चारों ओर इतनी बड़ी चमक उठी कि चारों ओर फैल गई और वह जो साउल था भूमि पर गिर पड़ा। और जब भूमि पर वो गिर पड़ा तो मित्रों उसको एक आवाज़ सुनाई दी। उससे कोई कह रहा था कि साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। मित्रों, तब उसने कहा कि प्रभु आप कौन हैं। उत्तर मिला कि मैं यीशु हूँ जिसको तू सता रहा है। तब उसने कहा कि उठ और नगर में जा, जो तुझे करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। मित्रों, उसके साथ में यात्रा करने वाले सब अचंभित हो गए, अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने आवाज़ तो सुनी पर किसी को देखा नहीं।
मित्रों, साउल भूमि पर से उठा। आज मित्रों, जब साउल जमीन पर जो गिर पड़ा था, उठा, उसकी आंखें खुली थी, परंतु उसके आंखों की ज्योति चली गई। वह देख नहीं सका मित्रों। इसलिए उसका हाथ पकड़कर उसे दशमिक नगर ले गए। वह 3 दिनों तक मित्रों अंधा रहा और उसने कुछ 3 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं। मित्रों, दशमिक में हन्ना नामक एक परमेश्वर का दास रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर के कहा, हन्ना। उसने उत्तर दिया। तब हन्ना कहा कि क्या है प्रभु? तो प्रभु उसने कहा कि हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ, जो यहूदा के घर तरसुस निवासी साउल का पता लगाओ। मित्रों, उसने बताया कि वह इस समय प्रार्थना कर रहा है। मित्रों, उसने दर्शन में भी देखा कि हन्ना नामक मनुष्य उसके पास आकर के उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसकी दृष्टि पुनः प्राप्त हो जाए। मित्रों, परंतु हन्ना ने कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके अनेक भक्तों को, अनेक संतों पर कितना अत्याचार किया है। मित्रों, उसे पुरोहितों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ के उन सब को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, जो आपके नाम से दुहाई देते हैं। मित्रों, प्रभु ने हन्ना से कहा, जाओ, वह मेरा चुना हुआ पात्र है, वह चुना हुआ मेरा भक्त है। वह अन्य जातियों, राजाओं तथा इजराइलियों के सम्मुख मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम से के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। मित्रों, तब हन्ना चला गया और उसने घर में प्रवेश किया। उसने शाऊल पर हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, जिस प्रभु यीशु ने आपको यहाँ आते समय मार्ग में दर्शन दिए थे, उन्होंने मुझे भेजा ताकि आपको पुनः दृष्टि प्राप्त हो और पवित्र आत्मा से वह परिपूर्ण हो जाए। वह उसके कुछ ही देर के बाद उसकी आँखों से छिलके जैसे गिरे, उसकी आँखों से दृष्टि प्राप्त हो गई। वह उठा और बपतिस्मा ग्रहण किया, उसने भोजन किया और उसको बल प्राप्त हुआ। मित्रों, अगर आप सब लोग चाहते हो कि की दृष्टि जो आपको शैतान अंधा बना दिया है, तो आपका अंधकार अपना दूर करना चाहते हो, तो प्रभु के वचनों के अनुसार प्रार्थना करें, अपने पापों का पश्चाताप करें और पुनः प्रभु की ओर लौटें। अगर ऐसा आप चाहते हैं कि आपको पुनः दृष्टि प्राप्त हो, परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हो, परमेश्वर की वाणी सुनाई दे, तो आप अपने पापों का पश्चाताप करें। परमेश्वर आपका कल्याण करेगा, परमेश्वर आपकी भलाई करेगा, परमेश्वर आपको उन्नति पर ले जाएगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आज भोर के समय है, नया साल का नया दिन है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई बहन पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं। परमेश्वर पिता, उनका आप मार्गदर्शन करें। परमेश्वर पिता, उनका आप कल्याण करें, उनकी आप भलाई करें, क्योंकि तू प्रभु भला है और भलाई से भरा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आज मैं देखता हूँ कि परमेश्वर पिता कि बहुत से ऐसे लोग हैं, आज हमारे वचन के अनुसार लोग घुटने में हैं, अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। परमेश्वर पिता, जितने लोग आज क्षमा मांग रहे हैं, उनके कानों में आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे आपने साउल का कल्याण किया था,
जैसे आपने साउल को बचाया था वैसे ही हन्ना के द्वारा बचाया था। आज परमेश्वर पिता अपने उन लोगों को भेज रहा है जो आज अंधकार में फंसे हुए हैं, उनको आप बचा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान के जाल को यीशु तेरे लहू से काट देता हूँ और उन भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ जो लोग आज घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। आज नए साल की और नए भोर में आज उनका कल्याण होने जा रहा है। आज उनको शैतान उनके घर से जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार आज प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। नए साल की नई शुरुआत उनके जीवन में हो रही है और उनकी बीमारी आज यीशु मसीह के नाम से जा रही है। मैं परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग निराश हैं, जिनका जो लोग निराश हैं परमेश्वर पिता, और जिनकी उम्र पर जो ओवर एज हो रहे हैं परमेश्वर पिता आज उन पर आप दया कर रहे हैं। उनको सरकारी नौकरी दे करके नए साल में नई आशीष दिया है और नई आशीष के द्वारा उसको सरकारी नौकरी दे करके आशीषित कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, आज उन्हें संतान दे करके आप आशीषित कर रहे हैं। नए साल में नई शुरुआत के द्वारा आज उनको संतान की आशीष दे दिया है। मैं इस परमेश्वर पिता इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग मुकदमे में हैं, फंसे हुए मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं और उनको सज़ा हो गई है, उनको सज़ा से आपने छुटकारा दे दिया है, सज़ा उनकी माफ़ हो गई है। मैं प्रभु इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग व्यसन की आत्मा से चाहते हैं, जो लोग नशे की आत्मा से छुटकारा चाहते हैं, जो लोग शराब का नशा छोड़ना चाहते हैं, जो लोग गांजे की नशा, जो लोग चरस अफीम का नशा छोड़ना चाहते हैं, अगर वो घुटने में आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से नशे की आत्मा से मैं छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से नशे की आत्मा से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी आदत खराब हो गई, जुआ लोग खेलते हैं परमेश्वर पिता, अगर वो छोड़ना चाहते हैं आंसुओं के साथ में प्रार्थना करते हैं तो जुए खेलने वाली दुष्ट आत्माओं को उनके शरीर से निकालता हूँ। जुए की आदत यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग गरीब हैं, कर्जदार हैं, परमेश्वर पिता उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और उनका कर्ज के बोझ के भार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, उनका कर्ज का बोझ उतर जाए यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आज नए साल के और नया दिन पर परमेश्वर पिता आपने आशीष दिया है और जो प्रार्थना में हमने मांगा है और उनको आपने आज पूरा करने जा रहे हैं। उन भाई बहनों के बोझ को उतारने जा रहे हैं, उन भाई बहनों की मनोकामनाओं को पूरा करने जा रहे हैं। मैं प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ।